वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है और मैं हूं कुमार संभव जैन। अब वक्त हो चला है कोरोना अपडेट्स का, जिन्हें लेकर मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं। दुनिया के साथ साथ भारत में भी कोरोना का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। देश में 40 दिन का लॉकडाउन लागू है, लेकिन कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इन सब के बीच सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 20 अप्रैल को किस तरह कुछ इलाकों को छूट दी जाएगी। उम्मीद है कि केंद्र व राज्य की सरकारें जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगी। खैर, हम बढ़ते हैं कोरोना अपडेट्स की ओर और सबसे पहले बात करते हैं देश के हालात की। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 12,968 हो गई है। आज शाम तक 597 नए मामले सामने आए हैं। इनमें महाराष्ट्र में 165, मध्य प्रदेश में 177, गुजरात में 105, कर्नाटक में 36, राजस्थान में 28, तमिलनाडु में 25, उत्तर प्रदेश में 19, पश्चिम बंगाल में 18, जम्मू कश्मीर में 14, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में 9 और केरल में 7 मरीज नए मिले हैं। ये आंकड़े covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार हैं। वहीं हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक देश में 12,759 लोग संक्रमित हैं। इनमें 10,824 का इलाज चल रहा है। 1,514 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 420 की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 826 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जबकि 28 लोगों ने जान गंवाई है। गौर करने वाली बात है कि कई लोग तेज गर्मी पड़ने पर कोरोना वायरस का असर खत्म होने का अनुमान जता रहे हैं। सरकार के मंत्रालयों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मीडिया ने यही सवाल पूछा। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा, इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी कि कोरोना पर गर्मी का असर पड़ेगा। सभी को ऐसा लगता है कि ड्रॉपलेट गर्मी के कारण सूख जाएंगे और संक्रमण कम होगा। अगर ऐसा होगा तो ये दिखेगा। ऐसा होता है तो हम जरूर बताएंगे। अब हम आपको बताते हैं कि हेल्थ मिनिस्ट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बताया गया। संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, रैपिड टेस्टिंग किट मिल गई हैं। रैपिड टेस्ट डायग्नोसिस के लिए नहीं है, ये रिसर्च के लिए है। हॉटस्पॉट में जिनको भी बुखार, सर्दी और खांसी होती है, उनका टेस्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम टेस्ट कम कर रहे हैं। जिन स्थानों पर 2% से कम संक्रमण दर है, वहां भी 5 सैंपल्स की जांच करेंगे। हमारा टेस्ट बिल्कुल दूसरे देशों की तरह ही है। हमारा नेटवर्क भी अच्छा है। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण हैं, उन्हें टेस्ट कराने के लिए आगे आना चाहिए। होम मिनिस्ट्री ने कहा कि राज्य सरकारों ने लॉकडाउन लागू करने के प्रयास बढ़ा दिए हैं। गेहूं, चावल, दाल और दूध की आपूर्ति संतोषजनक है। अब तक टोटल 1489 पीपल हैव रिकवर्ड और अगर हम देखें तो एक दिन के अंदर 183 लोग रिकवर हुए हैं। भारत में कंफर्म केसेस की संख्या में टोटल 941 नंबर्स का इंक्रीज नोट किया गया है और टोटल पॉजिटिव केसेस 12,380 12,380 हैं। अब तक टोटल रिपोर्टेड डेथ्स 414 हैं, जिसमें से 37 डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड इन लास्ट 1 डे। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा, हमारी इस लड़ाई में, हमारे इस एफर्ट्स में अभी तक भी फील्ड लेवल पर किए हुए एक्शन के तहत 325 ऐसे जिले हैं जहां पर कोई भी केस नहीं आया है। हमारी केस फैटेलिटी रेट अगर 3.3% है, तो हमारी परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव रिकवर्ड सो फार इज अराउंड 12.02%। साथ ही फील्ड लेवल पर जो कुछ ऐसे जिले जहां पर इससे पहले केसेस आए थे, लेकिन फील्ड एक्शन के द्वारा उनको कंट्रोल और उनके कंटेनमेंट से संबंधित जो काम हुआ है, उसके तहत माही इन पुडुचेरी एक वह जिला है जहां पर पिछले 28 दिनों से कोई फर्दर पॉजिटिव केस नहीं आया है। बता दें कि कोरोना के संकट काल के दौरान यूपी के बागपत में एक सनसनीखेज घटना हुई। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर गुरुवार सुबह एयरफोर्स के चीता हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। यह हेलीकॉप्टर कोरोना के सैंपल लेकर लेह से चंडीगढ़ जा रहा था। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी। सूचना मिलते हिंडन से इंजीनियर्स मौके पर पहुंचे। करीब 30 मिनट बाद हेलीकॉप्टर हिंडन के लिए रवाना हो गया। अब हम दुनिया के हालात से रूबरू हो लेते हैं, क्योंकि दुनिया में भी कोरोना वायरस का खौफ बुरी तरह फैला हुआ है। पूरी दुनिया में अब तक कोरोना वायरस के 21 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। 1,36,036 की मौत हो गई है, जबकि 5,23,838 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। यूरोप में सबसे ज्यादा प्रभावित देश इटली, स्पेन और फ्रांस है। यहां अब तक 90,000 लोगों की जान गई है, जो कुल मौतों का 65% है। यहां सबसे ज्यादा मौतें इटली में हुई हैं, जो 21,645 है। वहीं इन्फेक्शन के सबसे ज्यादा मामले स्पेन में है, जो 1,82,856 है।
जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 2600 लोगों ने दम तोड़ा। यहां अब तक कुल 30,844 लोगों की जान गई है। देश में बुधवार को 30,206 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 6,44,348 हो गई है। सबसे ज्यादा संक्रमित न्यूयॉर्क में है, जिनकी संख्या 2,14,648 है। न्यूयॉर्क में कुल 11,586 मौतें हो चुकी हैं। ब्रिटेन की बात करें तो यहां पिछले 24 घंटे के दौरान 761 लोगों की मौत हो गई। देश में मौत का कुल आंकड़ा 12,868 हो गया है। यहां संक्रमण के 98,476 मामले सामने आ चुके हैं। दक्षिण कोरिया में 22 नए मामले सामने आए हैं। यहां अब तक 10,613 केस हो गए हैं। वहीं 7,757 लोग ठीक हो चुके हैं। जापान में 488 नए मामले सामने आए हैं और 17 मौतें हुई हैं। यहां अब तक 148 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 12 मामले डायमंड प्रिंसेस शिप के हैं। कनाडा में अब तक 28,379 केस सामने आ चुके हैं, जबकि 1,010 लोगों की मौत हो गई है। सिंगापुर में पिछले 24 घंटे में 447 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि नए मामलों में 404 कम्युनिटी संक्रमण के केस हैं। इसके साथ देश में कुल 3,699 मामले हो गए हैं। यहां अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में कोरोना के मामलों की संख्या 6,500 से ज्यादा हो चुकी है। यहां 117 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 1,446 लोग ठीक हो चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉकडाउन के चलते भारत में फंसे 41 पाकिस्तानी नागरिक गुरुवार को अपने घर लौट गए। पाकिस्तान के उच्चायोग ने 14 अप्रैल को भारत सरकार से इन नागरिकों को अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते से जाने देने का अनुरोध किया था। इसके बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के जाने की सारी व्यवस्था कर दी। इस वक्त 205 भारतीय पाकिस्तान में और करीब 100 पाकिस्तानी भारत में फंसे हुए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि वैक्सीन ही एक ऐसी चीज है जो स्थिति सामान्य कर सकती है। कोरोना वायरस की वैक्सीन साल के अंत तक विकसित होने की उम्मीद है। वहीं अमेरिकी वैज्ञानिकों का कहना है कि 2022 तक सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगाया जाता रहेगा। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कदम कुछ साल तक रुक रुक कर उठाने पड़ सकते हैं। एक अच्छी खबर यह है कि ईरान ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिससे कहीं भी कोरोना का टेस्ट किया जा सकता है। यह डिवाइस महज 5 सेकंड में ही रिजल्ट बता सकती है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर जनरल हुसैन सलामी ने कहा कि मरीजों को अब किसी दूसरे टेस्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोरोना वायरस के साए में दक्षिण अफ्रीका में बुधवार को हुए संसदीय चुनावों में राष्ट्रपति मून जे इन ने जीत हासिल कर ली है। 300 सीट वाली दक्षिण कोरिया की संसद में मून जे इन की डेमोक्रेटिक पार्टी ने 163 सीटें हासिल की। उनकी सहयोगी प्लेटफॉर्म पार्टी को 17 सीटें मिली। वहीं विपक्षी यूनाइटेड फ्यूचर पार्टी के गठबंधन को 103 सीटें ही मिली हैं। इस रिपोर्ट में हमने आपको देश दुनिया के कोरोना वायरस से अपडेट से रूबरू कराया। कोरोना वायरस के बारे में कोई भी जानकारी पाने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।